हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 23 नवंबर, यानी कि वेंसडे। मार्केट का एक और दिन निकल गया है, तो देख लेते हैं यार मार्केट में क्या हुआ। वैसे आज प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे ही था। इट वाज नथिंग क्लियर एक्चुअली एज सच। मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं। ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट। एंड निफ्टी जहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बेरिश करेक्शन दे रहा है, बैंक निफ्टी स्टिल गोइंग साइडवेज एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग। तो दोनों इंडिसेज अपने 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 तरीके से जो उन्हें करना है वो कर रहे हैं बेसिकली। एक बार निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, फिर बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे, सो दिस इज निफ्टी टुडे। ठीक है, ये निफ्टी का आज का प्राइस एक्शन है। और आज निफ्टी में देखो 0.13% और बैंक निफ्टी 0.64%। तो निफ्टी हल्का सा नीचे की तरफ पुश गया है, बट अगेन द ट्रेंड, ये जो एक रिट्रेसमेंट के बाद जो कंटिन्यूएशन मूव है, ये वैसा ही है। ठीक है, तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अगर निफ्टी में 75 मिनट पे देखें, तो 75 मिनट पे देखो, सबसे पहले ये प्राइस नीचे गिरता है, फिर 3 कैंडल ऊपर जाके फिर वापस नीचे। तो बेसिकली प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा बुल्स के लिए फाइट है। बुल्स आर नॉट फाइंडिंग अ क्लियर ब्रेकआउट जोन। ओके, एक ये वाला जोन था जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये जो हाई था 18,260 वाला, 262। ये 18,260 वाले जो लाइन है, इस ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट वाला। तो ये वाला आज सीधा ये क्रॉस होता है इसके ऊपर से। एंड 18,300, जो ये वाला जो जोन चल रहा है ऊपर वाला, तो 18,260 और 300 के बीच में 40 पॉइंट का जो एरिया है, बेसिकली प्राइस उस एरिया के अंदर ही आज समाया है। ठीक है, आज उस एरिया से निकल ही नहीं पाया। तो अगर ये ऊपर की साइड से कल कल निकल जाता है, तो फिर एक अच्छी पुश हमें देखने को मिल सकती है। एंड आई थिंक दैट मे टेक द प्राइस टुवर्ड्स दिस 18,442। तो सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ 18,440, तो ये एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन होगा, जो कि अब पॉसिबल है कि हमें देखने को मिल जाए इन द बुलिश साइड। ठीक है, बुलिश बुलिश कंटिन्यूएशन की जो बात कर रहे हैं हम, उसके हिसाब से लेट्स लुक एट द एस जी एक्स निफ्टी। तो एस जी एक्स निफ्टी में फ्यूचर्स देखेंगे 4 आवर्स पे। तो आज की दो कैंडल देखो कौन सी हैं, ये 8 से 12, ये, और फिर 12 से 4। तो दोनों पे एक तरह से बेरिश पुश ही दिखा है एस जी एक्स निफ्टी में। पिछले 2 दिन से जो गेन था, वो आज कहीं ना कहीं बराबर होता हुआ दिखा, बट अगेन समहाउ इंटरेस्टिंगली बीच में ही गैप हुआ है। और 4 बजे वाली कैंडल देखो कहाँ है, सीधा 18,300 पे ही है। तो बेसिकली ये जितना जो ये जो पूरा का पूरा सॉर्ट ऑफ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स जो जो बेयर्स ने पकड़ा था, वो ऐसा लग रहा है कि वो ओवरऑल उल्टा उल्टा पासा पड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप उधर एस एन पी 500 भी देखोगे, तो 4,000 क्लोज कर गया, 4,000 के ऊपर चला गया, विच इन इटसेल्फ इज अ बुलिश सिग्नल। तो ओवरऑल मार्केट में जो बुलिश स्ट्रेंथ चल रही है जो ग्लोबल मार्केट में, मुझे लगता है कि वो इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। एंड अब वी शुड कंटिन्यू, बुलिश जो थीसिस है ना, वो ऊपर की तरफ वाली कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो धीरे धीरे एक एक कदम करके आज भी देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन था। आज 42,860 तक जाके फिर लास्ट में नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी इज रियली स्ट्रांग। बहुत स्ट्रांग प्राइस एक्शन है बैंक निफ्टी का। और प्राइस जो है वो बहुत अच्छा ऊपर की तरफ चलता जा रहा है धीरे धीरे करके। बट प्राइस इज गोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। लास्ट में हल्की सी सेलिंग, मतलब लास्ट में सेलिंग आई है, बट अगेन ओवरऑल जो जो डायरेक्शन है वो क्लियरली एक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड है। यहाँ से ही अगर आप देखना शुरू करोगे, इस जोन से ये जो गिरा था, इसके बाद से एक क्लियर अप ट्रेंड ही है प्राइस में, और कुछ है ही नहीं। तो बैंक्स आर बुलिश, बैंक्स आर गोइंग रियली स्ट्रांग। बैंक से का जिक्र किया है तो डिस्कस कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक से ही स्टार्ट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, अब देखो हम इतने दिन से बस इसी चीज का ही वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बुलिश थीसिस बना के कि प्राइस जो है वो 936 943 पे जाए। और आज 931 932 पे प्राइस टच हो गए, वापस 927 पे आया। तो प्राइस एक्शन आईसीआईसीआई बैंक में देखो धीरे धीरे अगेन इट्स स्टिल इंचिंग अपवर्ड्स। कल मार्केट की मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी ऑप्शंस की एंड फ्यूचर्स की, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ उथल उथल पुथल कल देखने को मिल जाए। एक साइड को ट्रैप करने का बहुत अच्छा टाइम होता है, और जीरो हीरो कॉल ऑप्शंस और जीरो हीरो पुट्स बहुत निकलती हैं। तो हो सकता है कल कुछ एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मिले, जिसकी वजह से हो सकता है और पुश ही आ जाए। वी डोंट नो, दैट्स वेरी हार्ड टू से। बट लेट्स सी, कल कुछ एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। आज एक और बहुत अच्छी मूव आई जो आई, वो देखो एसबीआई में। एसबीआई में कितनी बढ़िया मूव आई है। और इतने दिन से हम एसबीआई ट्रैक कर रहे थे कि एसबीआई 600 पे ही चल रहा था,
और आज फाइनली इसने 600 के जोन को छोड़ के और सीधा ये वाला जो लो था 607, ये सीधा यहाँ से 609 और 607 पे ही जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो ये इस लो पे ही प्राइस आज जाके क्लोज हुआ है। और अब ये 607 छोड़ने पर 622 भी अब दूर नहीं है। तो एक बार एसबीआई का अगर 75 मिनट देखेंगे तो वील गेट स्लाइटली बेटर पिक्चर। तो एसबीआई का 75 मिनट में ये इस टाइम पे जो बुलिश थीसिस है वो बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, आज प्राइस एक्शन अच्छा बुलिश रहा। तो अब जो प्राइस एक्शन है दैट अब देखते हैं, यहाँ से 607 पे ऑलरेडी हम हैं, तो 607 से 620 ये 13 पॉइंट कितने दिन में आते हैं? कल एक्सपायरी वाले दिन ही ये सीधा चौके छक्के मारता है, या फिर कल के दिन नहीं मार के अगले 4-5 दिन हफ्ता भर लेता है, वी डोंट नो, लेट्स सी। आईटी वाले देख लेते हैं दोनों भाई। तो आईटी में इन्फी से स्टार्ट करेंगे। इन्फी में देखो प्राइस एक्शन जो है वो 200, ये ग्रीन लाइन इसके ऊपर जाके, ठीक है, ये दिस वाज यस्टरडे, इन्फी 1 डे पे हम है। तो ये कल था, ये आज है। तो आज कहीं ना कहीं प्राइस कंटिन्यूएशन में ही रहा है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है स्टॉक में, द प्राइस इज मूविंग रियली स्लो, बट इट इज स्टिल रिफ्लेक्टिंग और कंटिन्यूइंग इन द बुलिश डायरेक्शन। अब गेम होगा ये 1609, ये वाला जो हाई है ये, ठीक है, इसको इसको तोड़ना, ये गेम होगा। ये 1609 एक बार इसको अच्छे से तोड़ दें तो फिर उसके बाद आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो अब ये गेम है बेसिकली। और इन्फी में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो दिस इज व्हाट वी सी। ये देखो, दिस इज इन्फी 75 मिनट्स, ये रेड लाइन अच्छी खासी चल रही है, रेड लाइन पे प्राइस एक्शन 50 मूविंग एवरेज, और प्राइस यहाँ पर है। तो अब अगेन इसमें वही जो 1609 हम डिस्कस कर रहे थे वो अब यहाँ पर आ जाता है। तो बेसिकली प्राइस जो है वो इस जोन पे सबसे पहले यहाँ जाए, उसके बाद इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, देन वी आर लुकिंग फॉर ओवरऑल जो डे चार्ट पे, वापस कमिंग बैक टू द इन्फी डे चार्ट। तो डे चार्ट पे तो हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं वो वहां से निकल के आ रहा है। दूसरा एक प्राइस एक्शन है हमारा टीसीएस का, टीसीएस 1 डे। तो टीसीएस 1 डे पे भी हम अगर देखें तो प्राइस, यस, तो दिस वाज व्हाट वी वर सीइंग यस्टरडे, ये 3270 पे एक बहुत स्ट्रांग बाइंग आई थी। उसके बाद प्राइस आज हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर पुश नहीं हुआ है लेकिन कंटिन्यूएशन में ही है, 3270 से ऊपर ही है। ठीक है, सो दिस इज गुड। ये जब तक प्राइस 3270 से ऊपर रहता है तब तक अच्छा ही है। और प्राइस फिर एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में ऊपर की साइड और जाने की क्षमता रखता है। टीसीएस को भी अगर 75 मिनट पे देखेंगे तो ये, ठीक है, दिस इज व्हाट वी सी। एक रेड लाइन देखो, रेड लाइन पे प्राइस कितनी बार बाउंस हो होके, ये वाला भी रेड लाइन पे ही बाउंस होके इधर ये सारे के सारे बुल्स को ट्रैप करके प्राइस वापस ऊपर की डायरेक्शन में गया है। तो दिस इज द ओवरऑल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मी स्टिल बुलिश। और प्राइस जो है वो, अब क्वेश्चन यही होता है कि वो कितने टाइम में कितने दिन में अपना काम करेगा। तो लेट्स सी, हो सकता है धीरे धीरे कर ले, बट या ओवरऑल डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज स्टिल बुलिश। ठीक है, तो बेट्स, बुलिश बेट्स लगाने का ही सेंस है इन स्टॉक्स में, बेरिश बेट लगाने का कोई सेंस नहीं है फिलहाल। ओके, एल एन टी बहुत ही धीरे धीरे, एल एन टी भी धीरे धीरे चल रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम हो चुकी है, विक्स 14 पे आ गया है और विक्स काफ़ी लोअर साइड में है इस समय। ये देखो, अब आईटीसी में देखें तो आईटीसी 1 डे पे प्राइस एक्शन इज स्टिल हवरिंग एट दिस रेड लाइन विच इज द 50 डे मूविंग एवरेज। तो अब नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे ये पहुंच चुका है। ये वो इंटरेस्टिंग जगह पे ऐसे पहुंच चुका है कि अब आप अगर इसमें 75 मिनट पे देखोगे, ठीक है, तो 75 मिनट पे ये बनता है एक फ्लैग विच इज टेक्निकली अ बेयर फ्लैग। बेयर फ्लैग मतलब कि प्राइस नीचे जा रहा है, एक फ्लैग बनता है, और इसके बाद जो फ्लैग की थ्योरी बोलती है वो बोलती है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन, हल्का सा रिट्रेसमेंट और फिर नीचे। ठीक है, दिस इज द थ्योरी फॉर बेयर फ्लैग। और ओवरऑल जो थीम है, बुलिश थीम, उस थीम में बेयर फ्लैग बनना, इसका मतलब काफी हद तक, सो ऑब्वियसली दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस ये ना करके, सो दिस इज द थ्योरेटिकल प्राइस एक्शन, ओके, बट इट एक्चुअली डज, इट ब्रिंग्स आउट ऑल द बेयर्स, ओके, सारे बेयर्स को एक्सपोज कर दे, उसके बाद बहुत ही शार्प रिवर्सल दे और फिर उसके बाद सीधा ऊपर ले जाए। ओके, विच मीन्स कि बेयर्स को बुलाओ, इनको यहाँ पे ले जाके इनको ट्रैप करो, बाइंग
अचानक से बाइंग करो, तो ये सारे के सारे बेयर जिन्होंने भी बेचा है इस जोन में, ये सब के सब ट्रैप हो गए। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, प्राइस सीधा इस ये वाला जो हाई है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम ये कह रहे हैं कि प्राइस नीचे आए, ठीक है, और पूरा नीचे कंटिन्यूएशन होने की बजाय प्राइस ऊपर की तरफ ले जाए। तो बेयर्स को बुलाया नीचे, उनको फंसा दिया, चक्रव्यूह बना दिया बेसिकली। उसके बाद बहुत ही स्ट्रांग बाइंग हुई। उस बाइंग में ये सारे के सारे बेयर्स पूरे लास्ट तक, इस जोन तक, ये जो 341 वाला हाई है, 342, ये पूरे के पूरे हाई तक प्राइस क्रॉस कर गया। तो ये सारे के सारे बेयर साफ हो गए। उसके बाद हल्का सा पॉज, और फिर उसके बाद बुलिश थीसिस कंटिन्यू। ओके, ये एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन सकता है। और द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज जो ओवरऑल प्राइस एक्शन है वो टोटली बुलिश है, ठीक है। देयर इज नथिंग बेरिश अबाउट द ओवरऑल प्राइस एक्शन, एंड ग्लोबली प्राइस एक्शन बुलिश है। निफ्टी मतलब इंडेक्सेस भी ओवरऑल बुलिश हैं, और स्टॉक इटसेल्फ में कुछ भी बेरिशनेस अभी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये एक ट्रैप वाली थीसिस भी बहुत स्ट्रांग बन सकती है। और ये ट्रैप वाली थीसिस बनी तो स्पेशली इस जोन में जब ये ट्रैप रिवर्सल हो रहा है, तब बाय करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और बहुत स्ट्रांग प्राइस, बहुत स्ट्रांग तरीके से प्राइस ऊपर क्रॉस करके, और एक एक छोटा सा प्रॉफिट देके चला जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली कीप एन आई ऑन दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, जो कि बेयर्स को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया जा सकता है आईटीसी में। तो दिस विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच। ये एक अच्छा प्राइस एक्शन होगा। और लास्टली हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो नीचे जाके, ये इसी, देखो इसी, ये जो सपोर्ट है, चॉप 2430 को टच करके, और प्राइस एक रिवर्सल मोड में अब ऊपर जा चुका है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही डाइसी प्राइस एक्शन में चल रहा है अभी। बहुत कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इसके प्राइस एक्शन में, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे, बहुत ही साइडवेज प्राइस एक्शन। चलो एनीवे, सो इसके साथ आज का ट्रेड वाइड खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और आई सी यू टुमारो। अंटिल देन, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।